हेलो एवरीवन। सो लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वेस्टिंग कि सर वी आर वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, या फिर हम कई साल से प्रीलिम्स दे रहे हैं, हमारी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है, बट ये प्रीलिम्स से हमसे क्रैक नहीं हो रहा। सो आई विल टेल यू माई पर्सनल स्ट्रेटेजी। एक मैं आपको कोड बताऊंगा, ट्रस्ट मी, आप इस प्रीलिम्स में अप्लाई करके देखो, यू वुड डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स, ठीक है। सो बेसिकली आई एम इन अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशन, वर्किंग साथ साथ रहते रहते आई क्लियर प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिक थिंग? हार्ड वर्क तो देखो सभी करते हैं, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क रिक्वायर्ड दैट इज नीडेड टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? ये स्पेशली 2025 के जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। यस, यहाँ पे लिखा है विथ ईज। वंस आप इन चीजों पे थोड़ी पकड़ बना लो तो सही में ये ईज हो जाएगा आपके लिए। मैं कोई हवा की बातें नहीं कर रहा, पहले आप पूरे वीडियो को देखना, फिर आपको चीजें समझ में आएगी, ओके। स्टैटिक इज द किंग। भाई जो करंट अफेयर्स की लोगों के अंदर भूख रहती है, क्या करंट पढ़ना, करंट, कोई करंट अफेयर्स का मंथली सोर्स भी लेके रखे हैं, पीटी भी पढ़ रहे हैं, ईयरली कंपाइलेशन भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, डेली न्यूज एनालिसिस भी देख रहे हैं। करंट के कितने सवाल आने? 15 से 18, और उसमें से भी 60% क्वेश्चंस आपके स्टैटिक नॉलेज एंड लॉजिकल एलिमिनेशन से हो जाएगा। करंट अफेयर्स की एक डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, आप वीडियोस में जाएंगे, वीडियोस में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, मैंने एक वीडियो बना के रखी, हाउ टू रीड करंट अफेयर्स, उसको देख लेना, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ये करंट का जो फोमो रहता है उस फोमो को छोड़ दो यार पहले तो, ओके। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोमो ऑफ करंट अफेयर्स, उस फोमो को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, सबसे पहली बात है। आप उस वीडियो को देख लो, 10-12 मिनट का वीडियो है। करंट अफेयर्स आपको सटीक स्ट्रेटेजी प्री के लिए कहां से करना है, मेन के लिए इकलौता सोर्स है, उसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं, देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। सेकेंड, स्टैटिक इज द किंग। स्टैटिक में जो आपके 6 मेजर सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी अलोंग विथ एनवायरमेंट, इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं। पॉलिटी, लो हैंगिंग फ्रूट, इजीली इस पे नंबर मतलब सही होते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में भी मैं बात करूंगा। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड आईआर, मैपिंग, ये एक बहुत ही इग्नोर्ड पार्ट है पर ये फ्री के नंबर दिलाता है। चलो सबसे पहले देखो, ज्योग्राफी एनवायरमेंट की बात करूं, इसका स्ट्रेटेजिक सेशन बन चुका है, इसको डिटेल में पढ़ना है आपने, ठीक है। व्हाट आई डिड, आई रिफर्ड इन द स्टैंडर्ड सोर्सेस। मैंने जैसे कि शंकर को बहुत सिलेक्टिव वे में पढ़ी है। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है, ज्योग्राफी में मतलब खुद टीचर हूँ ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आई एम ऑलरेडी मेकिंग अ प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी में किसी को दिक्कत है तो आप इस सिविल सोल्जर चैनल पे प्लेलिस्ट में को देख लेना। फिजिकल ज्योग्राफी मैं कंप्लीट कराऊंगा, बाकी कंप्लीट ज्योग्राफी आपको मेंटरशिप सेशन में देखने को मिल जाएगी, ओके। ज्योग्राफी के कंसेप्ट आपके बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ज्योग्राफी में काफ़ी मतलब सालों से आई हैव बीन इन्वेस्टिंग एंड ऑप्शन में आई सिक्योर्ड 280 तक नंबर भी मैं सिक्योर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आपने क्या करना है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देख लो, सिर्फ 2 एनसीईआरटी, 11-12 की एनसीईआरटी, 11-12 की एनसीईआरटी फोकसिंग और मैपिंग, ओके। जो मैपिंग होती है ज्योग्राफी की, मैपिंग में इंडिया और वर्ल्ड की दोनों की मैपिंग इसी सिविल सोल्जर चैनल में मैं करवा दूंगा, आपको इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर एक सेपरेट स्ट्रेटेजिक सेशन है या फिर आने वाला होगा, ठीक है, आप उसको डिटेल में देख लेना, एनवायरमेंट कैसे करके करना है, ओके। पॉलिटी, द ओनली बाइबल ऑफ पॉलिटी इज लक्ष्मीकांत। आप कम से कम लक्ष्मीकांत, मैंने झूठ नहीं बोल रहा, 18 से 20 बार पढ़ के रिवाइज की है, एक एक चीजें टिप्स में है। और उसके साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, जैसे कि भाई जो मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ पिछले 20 साल के पीवाईक्यूज को मतलब एनालाइज करके, स्मार्ट यूपीएससी प्रीलिम्स प्रेडिक्शन, ओके, तो उसमें से इंपॉर्टेंट एरियाज मैप हो जाते हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन 2011, 12, 14, 16 में, फिर 22 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, 23-24 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर पूछ रहा है, तो उन एरियाज को मैं एकदम चप्पा चप्पा पढ़ लेता हूँ। उन एरियाज में मैं लक्ष्मीकांत के साथ बेयर एक्ट भी पढ़ता हूँ लैंग्वेज को समझने के लिए, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ के मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री का थोड़ा ऐसा है, स्पेक्ट्रम जो वो क्या बल्कि होती जा रही है, 600-700 पन्नों की होती जा रही है। हाँ, 2022 तक इसमें 7-8 क्वेश्चन आते थे और अभी 4-5 क्वेश्चन हो गए, तो स्पेक्ट्रम का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है,
क्योंकि जितना भी पूछ लो, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो सबसे बन जाते हैं, एक्ट्स वगैरह गांधी जी इन सब के ऊपर। पर अगर यूपीएससी अपने पे आता है तो ये आप कुछ भी पढ़ लो नहीं कर पाओगे। तो इसमें एक वीडियो बना के रखा है, हाउ टू रीड स्पेक्ट्रम, जैसे बताया है 7-8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही पढ़ना और उसी चीजों को बार बार रिवाइज करते रहना। इकोनॉमी, ठीक है। हाँ, हिस्ट्री में हम आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में देखो प्रॉब्लम क्या रहती है, आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मेडिवल, सिलेबस इज वेरी वास्ट, सोर्सेस आर वेरी वास्ट, ठीक है। कई बच्चे एंशिएंट मेडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी जैसे कि सतीश चंद्र और आर एस शर्मा भी पढ़ते हैं, कई बच्चे 12th की न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, ठीक है, कई बच्चे ल्यूसेंट भी पढ़ते हैं। तो आप सिर्फ एक सोर्स पे स्टिक रहना। मैं ये मना नहीं कर रहा कि नहीं पढ़ो, पढ़ो, ठीक है, बट और साथ ही साथ सिविल सोल्जर में इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एंशिएंट मेडिवल की, उसको देख लो। 30-30 मिनट की वीडियो, बेयरली 2 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। आपके जैनिज्म जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में, भाई जैनिज्म बुद्धिज्म से क्वेश्चन आने ही है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्तन एडमिनिस्ट्रेशन, संगम लिटरेचर से सवाल आने ही आने, मेडिवल इंडिया, विजयनगर से सवाल आना ही आना है, ठीक है, भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ओके, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन मुगल्स और दिल्ली सुल्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन, वहां से भी आने के चांसेस रहते हैं। इन एरियाज के ऊपर बहुत 30-30 मिनट्स में लेक्चर है। आप देख लो यार, प्लेलिस्ट में सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, और आप जो भी स्टैटिक सोर्स पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना। इससे ज्यादा एफर्ट मत मारना, फोमो क्रिएट मत करना कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, क्योंकि इसमें आपके 50% 40% से ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं होंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो आर्ट पूछेगा तो ऐसा पूछेगा आप कितना पढ़ लोगे यार हिस्ट्री। पूनम दलाल दहिए, उपेंद्र सिंह, भाई ऑप्शन में कहां तक घुसोगे। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, बहुत ज्यादा दिल मत लगाना। दिल मैं बता रहा हूँ किससे लगाना है, एकदम जो आपको रिवॉर्ड करेगा। इकोनॉमी, 50% क्वेश्चंस आर फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग। इकोनॉमी के लिए मैं एक सेपरेट स्ट्रैटेजिक सेशन बना लूंगा। आप जो भी सोर्स को रेफर करते हो, स्टैटिक को बहुत अच्छे से करो। मनी एंड बैंकिंग, जो बैंकिंग फाइनेंस वाला चैप्टर है, 50% क्वेश्चंस उनको रहते हैं, उनके कंसेप्ट्स। इट इज समवॉट टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आप इसके एनालिसिस को समझो। यूट्यूब में लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है। मेंटरशिप में मैं आपको खुद गाइड करूंगा चीजें कहां से क्या करके पढ़नी है, ठीक है। आप इसके जो कंसेप्ट्स है उसको पढ़ो, ओके। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक बस बेसिक्स आप क्लियर करो। बेसिक जैसे कि जेट एंड रॉकेट के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, बायोटेक्नोलॉजी का मैकेनिज्म क्या रहता है, क्रिस्पर कैसलाइन टेक्नोलॉजी होती क्या, आरएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये बेसिक, ठीक है। इसमें यूट्यूब के लेक्चर्स, शिवन चौधरी सर के फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल है, और ये मेन फोकस अपन को करंट पे करना है। करंट के लिए पीटी 365 सबसे ठीक सोर्स है यार, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। बाकी आप जिससे भी करो। अब एक ये इग्नोर्ड सब्जेक्ट है आईआर मैपिंग, थोड़ा सा। अब इसमें जो थीम्स आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज पूछता है, 2022-23 में अफ्रीका से 4 क्वेश्चंस पूछ लिए थे, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था 22-23 में, इससे रशिया यूक्रेन से रिलेटेड मैपिंग से 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे, ठीक है। अब देखो अफगानिस्तान में मतलब इशू चल रहा था, यूएस ने ट्रूप्स विड्रॉ किए थे, तो 2022 में अफगानिस्तान के सराउंडिंग कंट्रीज के बारे में पूछ लिया था। यहां से आपके 8 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं। इसकी मैं मैपिंग सीरीज आपके प्रीलिम्स के पहले 2-3 महीने पहले करवा दूंगा। इससे 8 से 10 क्वेश्चंस में से कम एफर्ट 2-3 घंटे देके ज्यादातर क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसको हमें ज्योग्राफी मैपिंग के साथ पढ़ना है, प्लेसेस इन न्यूज को, ठीक है। तो इन 6 सब्जेक्ट्स पर आपको किंग बनना है सबसे पहले। तो इन 6 सब्जेक्ट्स पे आपको, मतलब कोई कुछ भी बोले, इसका स्टैटिक आप जो भी सोर्स, आई एम नॉट मैनिपुलेट, क्योंकि देखो अब प्रीलिम्स में 4-5 महीने ही बाकी है। आपने जो भी सोर्स पढ़ा है, जैसे इकोनॉमी में मैंने जो पढ़ी है, मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी है, पर कई लोग रमेश सिंह भी पढ़ते हैं, कई लोग विवेक एक जो बुक चलती है, मतलब प्लीज फॉरगिव मी, मैं शायद नाम याद नहीं कर पा रहा, विवेक सिंह करके, ठीक है। आप जो भी बुक पढ़ लो, आप उस पर रिलाई करो बेटर वे में। क्लियर नाउ। अब यहां पे क्या करना है आपने, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ करंट अफेयर्स, ये आपने स्टैटिक बना लिया। स्टैटिक से आपके 70% सिलेबस कवर हो जाएगा इससे, ठीक है, और ज्यादा ही हो जाएगा, मैं कम ही बोल रहा हूं, ओके। अब इसमें क्या करना है आपने, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको देखो कौन से डोमेन में पढ़ना है, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, प्लेसेस इन न्यूज, आईआर वाला पार्ट है, और आर्ट एंड कल्चर का सिर्फ यूनेस्को वाला जो पार्ट है, पॉलिटी, ओनली सम सिलेक्टिव पार्ट्स। 20% पीटी काम की रहती है, मैं बता दूंगा कौन सी काम की रहती है, कौन सी नहीं रहती है, ठीक है।
ये चीजें इन तीनों को अच्छे, ये इन्वायरमेंट, साइंस एंड इकोनॉमी, प्लेसेस इन न्यूज, आईआर की पूरी नहीं, सिर्फ प्लेसेस इन न्यूज और ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज। जैसे क्वेश्चंस आपका एआईबी के ऊपर पूछ ले रहा है, ब्रिक्स के ऊपर, एनडीबी के ऊपर पूछता रहता है यूपीएससी क्वेश्चन। इन डोमेन्स को अच्छे से पढ़ना है। अब इसको क्या सब्जेक्ट के साथ साथ पढ़ना है। पीटी 365 जब आएगी, ये मैं आपको अगर सब कुछ सही ठीक ठाक तरीके से चलता रहा, ठीक है, मैं इसकी कवरेज आपको करवा दूंगा। 3-3, 4-4 घंटे में एक एक पीटी में पूरी कवर करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इनमें से काम का सिर्फ 40% के अराउंड रहता है, 35-40% का रहता है सारे पीटीज में। हाँ, अगर अभी तक आप कहीं पढ़ते आ रहे हो तो आप उसे रिवाइज करो, बट अगर नहीं पढ़ा, लगता है कि भाई स्कैटर्ड है, तो ये इसकी टेंशन मत लो, पीटी में करवा, जैसी आएगी उसके 2-3 दिन के अंदर पूरा एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। पर मेन स्टैटिक इज द किंग। इसके साथ करंट अफेयर्स का मैनेजमेंट चाहिए। PYQs, इट इज द, बोलते हैं ना पेनेशिया और रामबाण, रामबाण समझते हो? PYQs को अगर आप सॉल्व करोगे खुद से ढंग से स्टैटिक पढ़ के, आपको क्या हो जाएगा, 40 से 45 एरियाज आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट यहां पे लाई कर रहा है। यूपीएससी एग्जामिनर जो घूम रहा है वो आपका कहां पे घूम रहा है, इस एरिया में घूम रहा है। आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे पीवाईक्यूज अपने स्टैटिक और चीजों को पढ़ के, आप में एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा कि यार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्या मैं चीजों को अपने नॉलेज की मदद से एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच पा रहा हूं कि नहीं पहुंच पा रहा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आप फाइनल एग्जाम डे में श्योर शॉट 35 से ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, बाकी आपको जुगाड़, लॉजिकल एलिमिनेशन करना पड़ेगा, और वो एप्टीट्यूड कब डेवलप होगा, विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। मेंटरशिप सेशन में मेरा मेन फोकस ही ये रहता है, माय मेन फोकस है कि भाई पीवाईक्यू सॉल्व करके जो सीरीज चल रही है प्रेडिक्टिंग प्रीलिम्स पेपर की, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको वीडियो बना बना के दिखा रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, आप समझ जाओ कि इससे रिलेटेड इसके आजू बाजू पूछेगा, तो क्यों नहीं उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाऊं, उसका चप्पा चप्पा पढ़ लूं। जैनिज्म, बुद्धिज्म हर ऑल्टरनेट ईयर आ जाए, क्यों ना मैं उसको डिटेल में पढ़ लूं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, आप देखोगे प्रेडिक्टिंग स्मार्ट प्रीलिम्स प्रेडिक्शन वाले सीरीज में, हर साल फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, हर 2-3 साल को छोड़ छोड़ के, तो क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से हर ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आ रहा है, तो क्यों ना मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लूं। तो पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना, अब एनालिसिस करना कैसे है, आप जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ लोगे, स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ लोगे, सेकंड रीडिंग पढ़ोगे, सेकंड रीडिंग के बाद पीवाईक्यू लगाओ, फिर आप जिस एप्टीट्यूड से, लेट्स से कि आप पॉलिटी सॉल्व कर रहे हो, कोई प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है, आपने सोचा कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन है, आप पीवाईक्यू से रिलेटेड करो, आपसे नहीं बन पा रहा, तुरंत लक्ष्मीकांत खोलो, फिर वहां पे मार्क करो कि यार ये रीजन था, इधर गिवन है, मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाया, ओके, और वहां पे शॉर्ट में लिख लिख के नोट्स बनाते जाओ पीवाईक्यूज के बेसिस पे। ऐसे जब आप हर सब्जेक्ट्स के स्टैटिक के 5-6 रिवीजन कर दोगे पढ़ के, तब यहाँ पे आपकी पकड़ बनेगी, और यहाँ पे पकड़ बन गई, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर करके जब एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा, लोग कई काफी एलिमिनेशन टेक्निक्स होते हैं, काफी कुछ चीजें होती है, जो मेरी प्रचंड बैच चल रहा है मेंटरशिप का, उसमें मैं सारी चीजें करवा रहा हूँ। डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू पीपल, ठीक है। तो पीवाईक्यूज का अगर आपने ये चीजें पढ़ के इधर अप्लाई करना सीख गए, तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। मेरे साथ ये चीज वही, ये कहीं ना कहीं मैंने डिकोड कर लिया था, तो यार प्रीलिम्स मेरा नहीं रुकता है, दिस इज द रियलिटी, ठीक है। ओके, एंड ऐसा नहीं कि मार्जिन से मतलब क्लियर होता है, काफी ठीक ठाक नंबर से ही क्लियर होता है, 5-7 क्वेश्चन ऊपर ही रहता हूं। इफेक्टिव रिवीजन, अब रिवीजन आप पढ़ तो लोगे एटलीस्ट सारे स्टैटिक सोर्सेस एंड पीटी का, बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन 5 से 6 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, along with 3 to 4 टाइम्स आप पीवाईक्यू सॉल्व करके। अब पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करनी है, एक पीवाईक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज यूट्यूब में है, आप बस एक बार उस लेक्चर को देखो, बहुत क्लैरिटी आएगी आपको, ठीक है। अब रिवीजन नोट्स बनाने नहीं बनाने, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। आप दो पहली रीडिंग तो देखो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ लो, रॉ वे में रीडिंग करो, सेकेंड टाइम रीडिंग पे आप उसे हाईलाइट करो, थर्ड टाइम रीडिंग जब आप पीवाईक्यू के साथ करोगे, तब आप साइड साइड में नोट्स बनाओ, लगे ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो व्हाइट पेजेस आप वहीं पे लगा के स्टेपल कर दो। जितने कम रोज सोर्सेस रहेंगे, जितना कम रायता फैलाओगे, ठीक है, आपके लिए उतना ईजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने 2020 का प्रीलिम्स दिया था, आई वाज सर्विंग इन बीएसएफ, भाई ट्रेनिंग से पढ़ाई करती थी, तो वही 6-7 स्टैटिक सब्जेक्ट्स के नोट्स बने थे, उन नोट्स को ही मैं बार बार रिवाइज करता था, पीवाईक्यू की बुक थी उसको करता था, यार आराम से निकलता था प्री। 22 में भी ऐसे निकला था, 20 में भी ऐसे निकला था, 22 में हालांकि सी साइड रुक गया था, ठीक है।
अब सो दिस इज द इफेक्टिव रिवीजन। ओके, पहली बार पढ़ने में हो सकता है आपको 40 दिन लगे, सेकेंड टाइम पढ़ने में 30 लगेगा। आपकी तैयारी सही कब हो जाएगी, जब आप लक्ष्मीकांत को 8 घंटे में रिवाइज कर ले रहे हो। मतलब आपको सारी चीजें दिमाग में चप चुकी है कि लक्ष्मीकांत पे यहाँ पे ऐसी चीज है, यहाँ पे ये चीज है। तब आप समझ जाना कि आपकी तैयारी सही हो रही है। और पीवाईक्यूज अगर हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज देना, जैसे मैं एफएलटीज वगैरह में देता ही नहीं था, 2-3 एफएलटीज फ्री यूपीएससी मटेरियल से निकाल के खुद के कॉन्फिडेंस के लिए दे देता था कि भाई टाइमली पेपर मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज द रियलिटी, एक इसमें पता है एक दिक्कत वाली बात क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें एक दिक्कत वाली बात ये रहती है, पीवाईक्यूज इन सबको, मतलब ये टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस जो आपके जैसे हमारे जैसे एक्सपीरियंस रहते हैं वो फ्रेम करते हैं, और यूपीएससी के क्वेश्चंस जो एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स रहते हैं, शायद जिनकी सर्विस उतनी हो चुकी जितनी आपकी हमारी एज नहीं है, तो उनका एक फ्रेश एक नया एप्टीट्यूड रहता है। इट ऑलवेज गिव हिंट्स। कैसे हिंट देता है, लॉजिकल एलिमिनेशन कैसे होते हैं यूपीएससी के पेपर में। जस्ट वॉच द पैट सीरीज यार, एक बार देखना, आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट टेस्ट सीरीज में क्या होता है, कई बार ज्यादा टफ बनाने के लिए, यूपीएससी के लेवल को मैच करने के लिए बहुत टफ क्वेश्चंस बनाते हैं, तो हमारे प्रिपरेशन को कई बार डिसओरिएंट कर देता है। तो टेस्ट सीरीज के मार्क्स को बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लगाना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। हाउ टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अ सीरीज दैट इज गोइंग ऑन, ओके, स्मार्ट प्रीलिम्स प्रेडिक्शन। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई कौन से एरिया से, आप खुद लेक्चर देखना 8-9 मिनट की वीडियो से, जो एरिया पिछले 10 साल से यूपीएससी बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब एग्जामिनर का ध्यान वहां पे है। कैसे उससे लेयर 1 क्वेश्चन, उससे और नेक्स्ट ईयर और लेयर 2 और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कैसे करके पूछ रहे हैं। यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछने की लेयरिंग रहती है। फर्स्ट हमेशा कोई भी नया टॉपिक पूछते हैं उसका बेसिक पूछता है, सेकंड टाइम वो क्वेश्चन पूछता है उसका और डिटेल पूछता है, सेकंड लेयर, थर्ड टाइम वो पूछता है और कॉम्प्लिकेटेड पूछता है। तो हमें थर्ड लेयर की तैयारी करनी है। कैसे करके यूपीएससी क्वेश्चन में ट्रैप बनाता है। एक ट्रैप का एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 90% केसेस में अगर ये वर्ड आ रहा है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया मेंशंस, ये वर्ड जनरली गलत रहते हैं। जहां पे एडजेक्टिव लगाते डिफाइंस आपको घुमा रहा है, ये ट्रैप होता है। मैं आपको, आप सीरीज को देखना, आपको समझ में आया था कि ऐसे कैसे ट्रैप में फंसाता है। थोड़ा सतर्क हो जाओ। और वो कब सतर्कता आती है, जब आपको या तो कोई पीवाईक्यू मेंटरशिप में करा दे रहा है, या तो आप खुद डिटेल में टाइम देके पीवाईक्यूज कर रहे हो, ठीक है। राइट माइंडसेट एट द एग्जाम हॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो 2 घंटे आप क्या कर रहे हो, कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, कि क्या अप्रोच से आप कर रहे हो, वही सब कुछ आपका पूरे साल भर की मेहनत वो 2 घंटे डिसाइड करेंगे, ठीक है। और एक और गलती मत करना, जो साथ साथ सीसैट को डेली 1 घंटा करते जाओ, लास्ट मिनट के लिए सीसैट को मत छोड़ना, जितना भी बड़ा होशियार क्यों ना हो। मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से बता रहा हूँ, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। इसके पहले आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 13 सीडीएस, एज अ सीएपीएफ भी क्वालिफाई किया है, एज बीएसएफ में भी नौकरी की। उसमें मैथ्स काफी बड़े लेवल की आती है। मुझे लगता है मैथ्स तो मेरी अच्छी, जब ये निकाल ले रहा हूँ तो सीसैट निकल ही जाऊंगा भाई। 2022 में सीसैट ही रुक गया था मेरा, जीएस में 10 नंबर ऊपर थे, लास्ट मिनट के लिए छोड़ा था नौकरी के चक्कर में। तो डेली 1 घंटा दो यार सीसैट को, ठीक है। एडुटैप का एक चैनल है, वहां पे बहुत अच्छे से कवर्ड है पूरा सीसैट, ओके, उस चीज को करो। अच्छा, एग्जाम हॉल की अगर मैं बात करूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्रिकेट सब लोग देखते हो। क्रिकेट में क्या होता है कि आपसे अगर कोई बोले कि भाई फास्ट बॉलर को कैसे खेलना है, स्पिनर को कैसे खेलना है, कोई बैट्समैन जो रहता है, क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। वो डिसाइड कैसे करेगा? पिच के हिसाब से। अगर फास्ट पिच हुई, बाउंसर बॉल बहुत फास्ट आ रही है, तो वो डॉच कर जाएगा, अपना हेलमेट बचाएगा। पर अगर स्लो पिच हुई, बॉल बहुत स्लो आ रही, तो आगे बढ़ बढ़ के देगा। तो सिमिलरली यूपीएससी के फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ होता है। ये है कि आप जैसे एग्जामिनेशन में बैठोगे, अगर पेपर टफ है तो उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पूरी स्ट्रेटेजी को बनानी है। पर अगर पेपर इजी है, डुएबल है, तो उसके हिसाब से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। तो आई होप इन सारे बेसिक चीजों को फॉलो करोगे, ठीक है, जो कि मैं करता था। एक बार की मेहनत है, ट्रस्ट मी, एक बार की मेहनत है। जब आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो जाएगी, तो बस आपको पीवाईक्यूज और अपने एक बार जो आपने नोट्स बना लिए, ओके, स्टैटिक पे कमांड कर लिए, बस करंट को अपडेट करते रहना, आपका प्री तो निकलता ही चला जाएगा। ऐसे मैं मींस का भी कोड बताऊंगा, ओके।
एंड अगर आपको मेंटरशिप, 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप की जरूरत है, जहां पे मैं आपको वीडियो और ऑडियो कॉल के थ्रू मेंटरशिप थ्रू दी स्ट्रेटेजीज गाइड करता हूँ, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स प्रोवाइड होगा। आई विल आल्सो प्रोवाइड अ येलो बुक जहां पे यूट्यूब में सारे लेक्चर्स, पूरा कंप्लीट यूपीएससी का सिलेबस फ्री में अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दैट मैं आप लोगों को रेगुलर आंसर बिल्डिंग कराता हूँ, समझाता हूँ कि भाई आंसर को बनाना कैसे है, आंसर को अप्रोच कैसे करना है, कैसे करके आंसर को तोड़ना है। इट्स अ वॉर इनिशिएटिव, राइट आंसर्स रेगुलरली, एंड अलॉन्ग विद दैट पीवाईक्यूज को कैसे करके सॉल्व करना है, यूपीएससी के लॉजिकल राइट माइंडसेट कैसे डेवलप करना है। सो अवर प्रचंड बैच ऑफ 1-to-1 मेंटरशिप इज गोइंग इन द ऐप। आप इसका डिस्क्रिप्शन, पूरा जो ऐप एंड सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन या फिर इस चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सएप इन दिस नंबर। दिस इज द नंबर इन विच यू कैन व्हाट्सएप, ठीक है। माय द होल सिविल सोल्जर टीम एंड मैं पर्सनली आपको असिस्ट करते हैं थ्रू योर होल जर्नी एट वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस, ईएमआई ऑप्शंस, सारी चीजें अवेलेबल रहती है। सो दिस वाज अबाउट द सेशन, ठीक है। आई विल राइट इट डाउन, मेंटरशिप हियर। दिस वाज अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच पीपल एंड जय हिंद।